एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी। युवानी अवस्था हो गई और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर ऋषिका इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूढ़ नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? मूढ़। और मूढ़ नाम का राक्षस आया और उस मूढ़ नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हो, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास कर। तब मालूम पड़ा अब मूढ़ नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था। ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया, शंकर का भजन में तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा। और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया। गंगा, इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा, तो ऋषिका का कल्याण कर। गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर दो नदी की धार है। कितनी है? दो। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं, ये तो निरंतर बह रही हैं, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी, एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है।